मैम इमोशनल सेफ्टी कैसे डिफाइन करोगे आप? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ड सेफ्टी। इमोशंस हम सबको पता है क्या होते हैं। सेफ्टी ऑल्सो वी अंडरस्टैंड व्हाट सेफ्टी मीन्स, but then when it comes to safety of the emotions, this is a very tricky question. I personally believe that keeping your emotions and feelings safe with you without they being harmed by the external stimulus, and not harming your own emotional state or mental state is what is emotional safety in the first place. Now the second question comes is, how do we keep them safe? Keeping our emotions safe, there are a lot of questions around that now. Why should we be emotionally safe, and how to keep ourselves emotionally safe? So if you have any questions around that, if you have an example, if you people can tell me an example where emotions have got damaged in a situation, maybe I can take that up as an example to explain you how you can manage that emotion safely. मैम जैसे कोई भी रिलेशनशिप में इंटीमेसी भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है, जितनी फिजिकल इंटीमेसी इम्पोर्टेंट होती है उतनी मेंटल या इमोशनल इंटीमेसी भी इम्पोर्टेंट होती है। Yes. तो अगर इमोशनल इंटीमेसी अगर रिलेशनशिप में कम है तो बहुत सारे उसके रिलेटेड जो इमोशंस है वो मतलब दोनों पार्टनर में से किसी ना किसी एक का तो इमोशनल जो है वो स्टेबिलिटी वो बिगड़ जाता है या चला जाता है। तो उसमें से फिर फ्रस्ट्रेशन निकलता है, एंगर इश्यूज होते हैं, इनसिक्योरिटी फील होता है, या वो इनएडिक्वेसी वाली फीलिंग आती है, आई एम नॉट गुड फॉर द पर्सन एक्सेट्रा, जो भी फीलिंग्स लोगों को आती है। तो कहीं ना कहीं वो शायद इमोशनली सेफ नहीं फील करते या वल्नरेबल फील करते हैं, शायद इसीलिए आती है। और मैम अगर ऐसा एक कोई सिचुएशन ले, एग्जांपल ले जिसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ है और उसमें इफ हस्बैंड इज़ नॉट क्लियर अबाउट कि वाइफ को किस चीज़ से सेफ्टी फील होती है या मैं उसको किस चीज़ से ईज फील करवा पाऊँ, अगर वो चीज़ जब एक दूसरे दोनों को अगर वाइस वर्सा अगर वाइफ को भी अगर ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली इमोशनल सेफ्टी जो रहती है इट इज फुल्ली डैमेज। ओके, सो आई आंसर योर क्वेश्चन फर्स्ट हर्षदा, कि जब इमोशनल इंटीमेसी मिसिंग रहती है तो इमोशनली सेफ्टी फील नहीं होती है। यू डोंट फील सेफ एट ऑल इन दैट रिलेशनशिप। इनसिक्योरिटी आएगी, डैमेज फील होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिस्ट्रक्शन महसूस होगा। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड सिचुएशंस वेयर क्लाइंट्स कम टू मी कंप्लेनिंग अबाउट emotional insecurity, जहाँ पे it can also lead to the extent of attempting to end one's own life, and this is a very intense rare case though, but then ऐसा होता है कि हमारी emotional safety इतनी threat में आ जाती है कि हमें कई बार ऐसे thoughts आते हैं कि let us just end all this for once and for all. So coming back to your question, like when there are two partners, जहाँ पे एक पार्टनर को लगता है कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है और मेरे इमोशंस डैमेज हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सो लेट मी टेल यू, व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू एन इमोशनल इनसिक्योरिटी, इट इज़ नॉट अबाउट दैट वन पर्सन फीलिंग इनसिक्योर, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट द अदर पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग अनसेफ. So we have always been talking about how communication helps. तो जब भी कुछ इंटीमेसी मिसिंग होती है या सेफ्टी फील नहीं होती है या इनसिक्योरिटी होती है, इट जस्ट कैनॉट हैपन ओनली विद वन पर्सन. If there are two people involved, there will be insecurity with both of them. If there are more than two people involved, for that matter कि कोई और एक्सटर्नल पर्सन है. So for example, if you are talking about husband and wife, तो अगर वो घर में थर्ड पर्सन भी है जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट है, तो हर एक बंदा, हर एक स्टेक होल्डर जो उस कॉन्फ्लिक्ट में है, देयर इज एन इनसिक्योरिटी ऑफ इमोशंस इन ऑल द पीपल अराउंड यू. हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज कि मुझे ये ऐसा हो रहा है, एंड देन विदाउट एनी जजमेंट कि मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग एंग्री,
सो इफ़ यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विथ योर पार्टनर और हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सो सबसे पहले तो आपको ये जजमेंट बंद करना है कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए. In that moment, just be aware that I am feeling angry. That's it. Period. Beyond that, don't condemn yourself, don't justify yourself or the other person. He may be right or I may be wrong. Because in this case, सबसे पहले तो आप खुद को unsafe कर रहे हो. So जैसे ही आप unsafe होने लगते हो, आपको वो safety देना भी नहीं आएगा. आप unsafe हो, तो आप किसी और को safety कैसे दे सकते हो? The moment you acknowledge that I am angry, for example, and it is okay to feel angry, you will see the anger will go, you will start feeling safe, and you will be able to give that safety and security to the other person also. And of course, जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, but then for this you need a lot of me time, lot of reflection, introspection, because this comes from some unmet need of your own self. अगर रिलेशनशिप में हमें ऐसा लग रहा है कि मैं अनसेफ हूँ इमोशनली, इंटीमेसी नहीं है, इनसिक्योरिटी ही इनसिक्योरिटी है, तो कोई ना कोई ऐसी नीड है तुम्हारे अंदर जो फुलफिल नहीं हो रही है. सो द बेस्ट वे इज टू आइडेंटिफाई दैट, एक्नॉलेज इट, टॉक अबाउट इट टू योर पार्टनर, मे बी व्हेनेवर दैट अदर पर्सन इज इन अ रिसेप्टिव मूड. आई थिंक. And also, ma'am, I wanted to know what is emotional dependency. Okay. सो अगेन एज आई सेड, इमोशनल डिपेंडेंसी वो आती है वहाँ से जब हमारी खुद की कुछ नीड है जो अनमेट है, वो हम चाहते हैं कि सामने वाला फुलफिल करे. सो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट इन फुलफिलिंग आवर नीड्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट अटेंशन एंड आई एम नॉट गेटिंग इट फ्रॉम द अदर पर्सन, सो दिस विल ऑलवेज हैव दैट डिजायर कि मुझे कोई दे. रादर देन दैट, इफ यू वर्क ऑन योर ओन इंडिपेंडेंट फीलिंग्स and giving that feeling complete safety, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो कि उसने मुझे प्यार किया या उसने मुझे अटेंशन दिया तो आई विल फील ओके. सो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इमोशनली so that you don't have to keep clinging on other people. As long as you keep asking for love and affection from others, you will always be dependent on others. And this takes time, of course. I mean, इतना जल्दी नहीं होता है. This needs a deeper understanding of how to feel fulfilled in a relationship. Ma'am, but there must be a very thin line between एक proper emotional intimacy मिलना and being emotionally dependent. तो वो कैसे समझ में आता है कि हम emotionally dependent तो नहीं हो रहे हैं या हमें proper emotional intimacy हमने maintain की है, तो ये कैसे समझना चाहिए हमें? As long as you don't feel hurt in any relationship, you are safe and not dependent. You are independent. कब आपको समझेगा what is that benchmark when you start feeling कि हम dependent हो रहे हैं दूसरे पे? जब आपको किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगा, which means you are dependent on the other person to behave in a particular manner. Only then I will be happy. But irrespective of whatever way the other person behaves with you, you are still intact with your emotion, which means you are independent to take care of yourself and your emotion. मैम, मे बी शायद जो बिगिनिंग फेजेस होते हैं रिलेशनशिप के, तो उन फेजेस में डिपेंडेंसी होती है काफी, बिकॉज पीपल आर स्टिल फिगरिंग आउट स्टफ एंड इवेंचुअली मतलब जैसे रिलेशनशिप ग्रो होता है वैसे लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट दे आर स्टिल टुगेदर. तो शायद इतना फिर उनका इमोशनल नीड नहीं होता है. दे आर हैप्पी इन देमसेल्फ, दे आर सैटिस्फाइड, एंड मे बी दैट्स हाउ रिलेशनशिप ग्रो एंड थ्राइव. Maybe that's why they say कि your partner should add to your happiness and they should not be your happiness.